ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बॉस कहकर बुलाया। उन्होंने उनकी बड़ी तारीफ की है। और दुनिया में इस टाइम जो है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग इंडियंस ही हैं। साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि मोदी जी अभी ऑस्ट्रेलिया में है और उन्होंने भारतीय डायस्पोरा के लिए एक आयोजन किया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी आए थे और वहाँ पे आके ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने मोदी जी को कहा था कि मोदी जी इज दी बॉस। तो वो क्लिप बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया था। तो उस पे पाकिस्तानी मीडिया बातचीत कर रहा है और पाकिस्तानी पब्लिक भी कह रहे कि मोदी जी सच में बॉस है। और मोदी जी जब आए थे तब उन्होंने मोदी जी को अंडर एस्टिमेट किया था, पर मोदी जी ने कश्मीर पे और पाकिस्तान को जैसे दुनिया में एक्सपोज कर दिया है, तो वो देख के मानना पड़ेगा कि मोदी जी बॉस है। तो पाकिस्तानी मीडिया भी यहाँ पे मोदी जी की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। पहले आपको बता दूं, मोदी जी इज द बॉस। अब ये सुमित पीर नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे। जब मैं कहता था तब तो कहते भाई आपके कहने से क्या होता है। जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बॉस कहकर बुलाया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, और वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं और बहुत जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने उनकी बड़ी तारीफ की है। और दुनिया में इस टाइम जो है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग इंडियंस ही हैं। फिर वो लोग तरक्की क्यों ना करें, वो लोग अपने मुल्क को डेवलप क्यों ना करें, उनका स्ट्रक्चर अच्छा क्यों ना हो। और एक जगह पे मैं इंटरव्यू सुन रहा था आपका ही, उसमें मुझे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सड़कें जो है ना इंडिया से बहुत अच्छी हैं। यार आप शेम करें, थोड़ा सा सोच लें, समझ लें, थोड़ी स्टडी कर लें, थोड़ा देखो दुनिया में आप मजाक बनवाते हो अपना ऐसी बातें करके। वो इंडिया है भाई, उसे इजी क्यों ले लेते हो आप। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो बॉस हैं। जब नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि ये एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा। क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे। अब दुनिया के अंदर आईटी सेक्टर का एक हब है इंडिया, और यहाँ पे 3 आईटी हब्स बना दिए उसने। कलकत्ता के अंदर बनाया, चेन्नई के अंदर बनाया, और तीसरा भी एक जगह पे उन्होंने आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काम करवाया। और विजनरी बहुत बड़ा वो निकला। उसने कश्मीर के अंदर अपना एक जो बयानिया वो बड़ा बेहतर तरीके से चलाया। आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर नरेंद्र मोदी के आने से पहले जो था वो बड़ा एक डाउन स्ट्रीम था उनकी तरफ से कि वो आप लोगों को इस कदर जो है आपके खिलाफ नहीं थे। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे के अंदर 15 सालों के अंदर, और इसके अंदर नरेंद्र मोदी के पिछले 8 सालों के अंदर खास तौर पे उन्होंने पूरी कोशिश की है कि दुनिया के अंदर आपको एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाया जाए, और दुनिया अनफॉर्चुनेटली उन लोगों की बात सुनती है। वो एक बहुत बड़ा विजनरी इंसान था। जिस तरह अब हम अंडर एस्टिमेट करते रहे पिछले 3 सालों में मोहम्मद बिन सलमान को, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ईरान से मिलके अब मिडिल ईस्ट क्राइसिस हल करने वाला है। तो ये जो हम लोग अंडर एस्टिमेट करते रहे मोदी साहब को, यही मसला है मेरे ख्याल में, और इसको अंडर एस्टिमेट करके उन्होंने फ़ायदा लिया और वो बहुत ऊपर गए। मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है। किसी मुल्क के वजीर आजम जो हैं वो मोदी साहब के पाँव छू रहे हैं। अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। बिग बॉस जो होते हैं ना, उन्हें बॉस कहा जा रहा है। अब मैं सिर्फ आप लोगों से, पूरी अपनी ऑडियंस से, पूरे पाकिस्तान से आज ये पूछना चाहता हूँ कि ये गद्दार आपके सामने खड़ा हुआ है, इंडियन एजेंट जो है ना वो आपके सामने खड़ा हुआ है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अब पूरे जापानीज जो है वो भी गद्दार हो चुके हुए हैं। इंडियन एजेंट है ना, वो गद्दार हैं। रिकॉर्ड ही तोड़ दिया जो मोदी साहब के पांव को हाथ लगाने का उन्होंने, और उसके बाद जो खसूस उसके बाद फिजी ने और पापा गिनी ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए। और उसके बाद जो जेम्स मुरापे हैं उन्होंने कहा है कि हम 2 ताकतों के दरमियान फंसे हुए हैं, चाइना और अमेरिका की, आप हमारी एडवोकेसी करें, बिकम आवर एडवोकेट। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ये फिक्रा है। भारत के ऊपर उन्होंने एतमाद का इजहार किया है, इस मैग्निफिसेंट मैं समझता हूँ। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं वहां पे जिस तरीके से उनका 20,000 लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, रिमार्केबल। और फिर उन्होंने कहा कि ही इज अ बॉस। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्रूस लिविंगस्टन को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला जो मोदी जी को मिला है वहां पे।
फिर उन्होंने वहां सिडनी में अपनी एक सबर्ब का इफ्तिताह किया जिसका नाम उन्होंने रखा। फिर हैरिसबर्ग के अंदर उन्होंने चाट की बात की, वहां जलेबियों की बात की। और मैं समझता हूं कि इट वाज अ वंडरफुल इवेंट, वंडरफुल ट्रिप जो था। और इससे जो हासिल किया है उन्होंने हासिल ये किया है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उन पे मजीद प्रेशर पड़ेगा भारत की डिप्लोमेसी का और फॉरेन रिलेशंस का, और उन पे मैं समझता हूँ कि इनका इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ेगा अमेरिका के अंदर। अमेरिका मजीद इनके रोक के नीचे आएगा, इनके साथ रिलेशनशिप मजीद चलेगा, ताकि वहां पे उसमें पैसिफिक में मजीद अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है चाइना के खिलाफ इकट्ठे हो सके। तो भारत की अहमियत जो है वो मजीद बढ़ेगी। इसमें मैं समझता हूँ वंडरफुल कि इंडिया जिस स्टेज पे इस वक्त खड़ा है, इंडिया की जो अचीवमेंट्स हैं, तो आपने आपको एक रिस्पेक्टेबल कंट्री के तौर पे दुनिया से मनवा लिया है, जिसको मैं अक्सर कहता हूं कि सीलिंग तोड़ ली है। वो एक खास स्टेज होता है, उससे निकल के आगे पहुंच गए हैं, तो उसके फिर मुख्तलिफ मज़ाहिर आपको मुख्तलिफ जगहों पे नजर आएंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया ने सही कहा है कि मोदी जी ने भारत की बहुत ही ज़्यादा तरक्की की है और इसीलिए दुनिया में जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ पे उनकी तारीफ होती है। मोदी जी ने अगर कुछ नहीं किया होता तो उनकी तारीफ नहीं होती, क्योंकि तारीफ करने के लिए भी कुछ होने की ज़रूरत है। तो मोदी जी की जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने तारीफ की है वो उनके काम को देख के ही की है। और मोदी जी सच में भारत में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और इसीलिए वो चुनाव के बाद चुनाव जो लोकसभा के होते हैं वो जीत रहे हैं और सिंगल मेजोरिटी गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो मोदी जी ने कुछ काम किया होगा, तो इसीलिए भारतीय आवाम उनको फिर से चुन के ला रही है। तो जो भारतीय लोग हैं वो चुनाव में मोदी जी के लिए वोट दे के अपना फैसला दे रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है उन्होंने जो कहा है कि मोदी जी इज द बॉस, तो भारतीय जो लोग हैं वो भी हर चुनाव में मोदी जी को सिंगल मेजोरिटी दे के मोदी जी इज द बॉस का नारा वो भी लगा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने यहाँ पे सही कहा है कि मोदी जी बॉस है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने सही कहा कि मोदी जी अभी आसमान पे है और इसीलिए दुनिया के हर लीडर मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं और मोदी जी को खास प्रोटोकॉल दे रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भी वही किया है। ऑस्ट्रेलिया में जाके भी मोदी जी ने अपना गुणगान करवाया है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।